नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल वायरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। भारत को साधु संतों का देश कहा जाता है। ये साधु संतों की तपस्या तो देखते ही बनती है। इनका जीवन इतना कठिन होता है कि चाहे कितनी भी परिस्थिति खराब हो, गर्मी हो, सर्दी हो, ये बिना कपड़ों के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कई साधु इतनी विचित्र परिस्थितियों में भी ऐसा जीवन जीते हैं, इतना तप करते हैं। हम आपको बताएंगे आज एक ऐसे साधु के बारे में जिन्हें भक्त दादा गुरु के नाम से बुलाते हैं। जी हाँ, दादा समर्थ गुरु, जिनके रगों में मां नर्मदा वास करती है। मां नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। 40 वर्षीय संत दादा गुरु ने 37 महीने से केवल मां नर्मदा का जल लेकर परिक्रमा कर रहे हैं। उनके भक्त इसे चमत्कार भी कहते हैं। दादा गुरु ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत ओंकारेश्वर के गोमुख घाट से पैदल शुरू की थी। 3800 किलोमीटर की यात्रा अगले 5 महीने में पूरा करने का लक्ष्य ले रखा है। समर्थ गुरुजी यानी दादा गुरु ने कहा कि हम प्रकृति के जितने करीब होंगे तो यह हमें अपने आप सहेज लेगी। यह ईश्वर का दिया शरीर है। हम जल, मिट्टी, पर्वत, पहाड़ और वृक्ष को यूं ही नहीं पूजते। ये हमारी संस्कृति है, भगवान है। एक तरफ हम मां नर्मदा की परिक्रमा करते हैं और दूसरी तरफ उसके किनारों पर प्लास्टिक का तमाम कचरा फेंक रहे हैं। अमरकंटक से लेकर अंकलेश्वर तक नर्मदा के किनारों में ऐसा कोई घाट नहीं जहाँ ऐसी गंदगी ना हो। मुझे यह सब बड़ा खराब लगा। मैं कोई उपदेश भी नहीं देना चाहता, मैं तो खुद संदेश देने निकला हूँ। मैं जीता जागता उदाहरण हूँ कि माँ के जल में कितनी ताकत है। उन्होंने कहा कि माँ नर्मदा की यह परिक्रमा मार्ग अपने आप नेचुरल आर्ट ऑफ लिविंग है। क्षेत्र के लोगों के मन में संत के प्रति अपार श्रद्धा का भाव है। एक जिज्ञासा दिखाई पड़ रही है। दादा गुरु जिस तरीके से चलते हैं, मानो ऐसा लगता है कि उनके शरीर में माँ गंगा रग रग में बह रही है। इतनी तेजी से दौड़ते हैं दादा गुरु, मानो उनकी ये तपस्या का भाव देखते ही बनता है। जब दादा गुरु कहीं ठहरते हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान रुके हुए हैं। जिस तरीके से वो माँ नर्मदा की आराधना करते हैं, इस तरीके से वो माँ नर्मदा को पूज रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि वो एक संदेश देना चाहते हैं कि माँ नर्मदा जिसको हम माँ कहते हैं उसको गंदा क्यों कर रखा है, क्यों उसके आसपास इतनी गंदगी है। ये सोचने का विषय है। वाकई आज कई लोग आते हैं, माँ नर्मदा की तपस्या करते हैं, माँ नर्मदा के पास पहुंचते हैं, माँ से बातें भी करते हैं। दादा गुरु कहते हैं कि माँ नर्मदा का जल लेकर के एक चम्मच जल से मुझे जो शांति प्राप्त होती है वो तमाम तरीके के भोजन से भी प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए दादा गुरु एक चम्मच जल का सेवन करके लगातार मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। कैसे लगे आपको ये स्टोरी, कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखना ना भूलें सोशल वायरल न्यूज़।